कोरोना काल में शिक्षण संस्थान बंद रहे, लेकिन जब 2021 में स्कूल खुले तो बहुत सारे समस्याओं को सामना स्कूल एसोसिएशन, स्कूल संचालकों को झेलनी पड़ रही है। लगातार अपनी तरह तरह की मांग को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट, प्रदर्शन या फिर कहें मीटिंग लगातार होते रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं बता दूं कि डीसी ऑफिस सेक्टर 12 कोर्ट के बाहर आज आप देख सकते हैं मेन गेट पर आज यहाँ खड़ा होकर यहाँ भी आज नारेबाजी भी कर रहे हैं और मांग करने वाले हैं। वो मांग क्या चीज़ है, किस चीज़ की मांग को लेकर आज जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे शिक्षाविद इकट्ठा हैं और मांग कर रहे हैं, तो वो मांग क्या चीज़ है और मांग के जरिए क्या कहना चाहते हैं, हम इस पे बात करने के लिए आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैनर तले सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो यहाँ इसके प्रधान हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि आखिर आज वजह क्या है जब यहाँ पर आज इकट्ठा होकर तमाम लोग जब यहाँ पर मांग कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर जब आप लोग यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं? आज आपके सभी चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान चंद्रसेन शर्मा, मेरे सैकड़ों की संख्या में फरीदाबाद के सभी शिक्षाविद आज इस धूप में, गर्म मौसम में डीसी साहब के गेट पर खड़े हैं। उसका एक ही प्रयोजन है आने का कि अभी 10 तारीख को शिक्षा निदेशालय ने एक बहुत ही खतरनाक आदेश पारित किया है जिससे स्कूलों की असमानता भंग हो रही है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि बिना टीसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला हो जाएगा। ये एक तुगलकी फरमान, बेतुका रवैया शिक्षा निदेशालय का रहा है और उसके खिलाफ आज हम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए मेरे फरीदाबाद के सैकड़ों स्कूल संचालक हमारे साथ आए हैं और डीसी साहब के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस ले। इससे कोई समानता का व्यवहार शिक्षा में नहीं रहेगा, क्योंकि छात्र छात्र होता है, चाहे वो प्राइवेट शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करे चाहे सरकारी में। एक अफरा तफरी मच जाएगी, ये पता ही नहीं चल पाएगा कि बच्चा कौन से स्कूल से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और ये इस तरह से एजुकेशन जो कोड बनाया हुआ हमारा सरकार के द्वारा, उसका बहुत विरोध हो रहा है और असंवैधानिक करार इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, उसका हमने बहुत बड़ा विरोध आज लेकर के यहाँ आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन को आप नोट करें। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ को ये फरीदाबाद का मीडिया सरकार के कानों तक पहुंचाए और शिक्षा मंत्री जी को ये लगे कि हमारी एक जायज़ मांग है, इस आदेश को तुरंत वापस ले। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आप जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बताया गया था कि आपके बगैर एसएलसी के एसएलसी के भाई थोड़ा बंद रहे हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो फिर ऐसा क्या वजह है, जब तो शिक्षा मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि हम बगैर एसएलसी के, जैसे कि हम बगैर सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी 10 तारीख को जो आदेश आया, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि 10 तारीख को जो शिक्षा निदेशालय ने किया है कि बिना टीसी के और एक सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में जो सिस्टम है वो ऐसे ऑटोमेटिक टीसी जनरेट हो जाएगी, किसी प्राइवेट से टीसी कटवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही खतरनाक, आगे भविष्य में भी और आज भी बहुत ही गलत फैसला है सरकार का। ऐसे में आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेंगे? हमारा पहला स्टेप आज ये है कि हम आज डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं सभी मिलकर के, और डीसी साहब के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इस कानून को, जो तुगलकी आदेश है, इसे सरकार वापस ले। वरना मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरी कम से कम 10-12 जिलों में फरीदाबाद के साथ साथ सबसे मेरी बात हो चुकी है और पूरा फरीदाबाद रोष में है, सरकार की घोर निंदा करता है, इस आदेश को भर्त्सना करता है। और मेरी 10-12 एसोसिएशन जो पूरे हरियाणा की है उनसे बात हो चुकी है, 7 दिन के अंदर ये वापस नहीं हुआ तो पूरा फरीदाबाद, शिक्षा जगत, सारा फरीदाबाद नहीं पूरा हरियाणा सारा बंद होकर के और सारा लोग जाम आंदोलन करेंगे और सभी शिक्षाविद हरियाणा के एक टीचर, एक स्कूल संचालक इसमें भाग लेंगे। देखिए, ये ऊपर से या सरकार का जो भी ऑर्डर आया है,
अगर इनको इस पे कोई भी आपत्ति है तो इनकी मांगों पे सरकार है पूरा ध्यान रखेगी और इनका ज्ञापन हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी मांगे पूरी रूप से मतलब अगर जायज़ हैं तो सरकार आपकी मांगे सुनेगी। हाँ ठीक है, शिक्षाविद हैं आप जैसे बच्चों को। हाँ नहीं ठीक है, आपकी मांगे जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेमोरेंडम है कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी बताया है कि शांति बनाकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन इसके जरिए इन्होंने ये भी बात एकदम खुलासा किया है और कहा है कि जो आप लोगों की मांग है संवैधानिक तरीके से उस पर अमल किया जाएगा और हम आगे इस जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, इसको हम डीसी सर को या फिर जिसके नाम से ये मेमोरेंडम है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा और आपकी जायज़ मांग है इसको लेके जैसा कि इन्होंने हामी भी भरा है कि हम आगे इस ज्ञापन को पहुँचाएंगे। तो जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षाविद हैं, वो उनके चेहरे पे थोड़ा सा एक खुशी देख सकता है कि इन्हें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे बाकी लोगों से हम बात करेंगे कि क्या अपना अब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जब मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद। सबमिट किया है जी, तो ऐसे पे क्या आप लोगों के मेमोरेंडम में क्या मेंशन किया था और क्या आश्वासन मिला? एक्चुअली जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर पोर्टल की व्यवस्था ऐसी कर दी है कि अपने आप ही बच्चा बिना टीसी लिए सरकारी स्कूल में चला जाएगा और प्राइवेट स्कूल में टीसी से ही एडमिशन होगा। ये दोहरा जो मापदंड है सरकार का, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये क्या प्राइवेट स्कूल वाले कोई रोहिल्ला मुसलमान हैं कि कौन हैं, या बांग्लादेश से आए हैं जो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? ये समझ में नहीं आता। वो भी एजुकेशन देते हैं, वहाँ भी पढ़ने वाले बच्चे इस देश के नागरिक हैं। जो वहाँ टीचर पढ़ाती हैं वो भी इस देश की नागरिक हैं, स्कूल वाले भी देश के नागरिक हैं। तो इस तरह का व्यवहार क्यों? दोगला व्यवहार सरकार का। सर अगर इन केस आपकी मांगों पे जो मांग है उस पर अगर अमल में ना लाया जाए तो फिर ऐसे में आप लोग क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं? सर देखिए, मैं अवतार सिंह कलामंदिर स्कूल से आपके न्यूज़ चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें माननी बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत है कि बिना एसएलसी, सदा से एसएलसी सर्टिफिकेट के बिना तो कहीं आना जाना था ही नहीं किसी का भी। जो सदियों से चला आ रहा है, बिना सर्टिफिकेट के बच्चा जाएगा कैसे? वो कौन सी क्लास में होगा, कौन सी क्लास का स्टैंडर्ड होगा उसका? तो ये तो बात माननी ना पड़ेगी। ना मानेंगे तो पूरा हरियाणा स्कूल बंद भी कर सकता है और प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं कि वो अपने सारे स्कूलों को बंद करके एक तरफ हो जाए। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं सदियों से चला ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं या फिर इसका कुछ लॉजिक भी है? लॉजिक इस संवैधानिक तरीका है, ये सिस्टम है, सिस्टम तरीका का। ये डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें सारी चीज़ें। आज तो ये पोर्टल से जुड़ा हुआ है, सारे नंबर से जुड़ा हुआ है कि कोई भी बच्चा यदि बिना एसएलसी के कहीं दूसरे स्कूल में जा ही नहीं सकता, वहाँ से निकल ही नहीं सकता। सरकार ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया है कि वो एसआरएन नंबर भी दिया, मान्यताएं भी दी हैं, सब कुछ दिया है, उसके बाद दोहरा मापदंड अपना लिया, प्राइवेट का अलग, सरकारी का अलग। अगर यदि ऐसा था तो मान्यता दी क्यों हमें? मान्यताओं का औचित्य क्या है? सर मुझे लगता है कि आप लोगों से भी जान लेना जरूरी है। सदियों से आप लोग स्कूल चलाते आए हैं, आज आप लोग रोड पे हैं, अपने हक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अगर यही सरकार का रवैया रहा तो रोड पर सारे स्कूल वाले ही आ जाएंगे। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के, केवल उनके साथ ही जो है ना संपर्क रहेगा सरकार का। सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में फ़र्क क्या है? शिक्षा सब जगह समान मिल रही है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी में भी व्यवस्था है, अच्छे बच्चों के लिए भी है, लेकिन जो व्यवस्था है कोड के अनुरूप, जो एजुकेशन कोड इतना मोटा किताब का छपा हुआ है, वो किस लिए है? सरकार आज आदेश दे रही है, कल को वापस ले रही है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। टीसी की बहुत ज़रूरत है। टीसी के बिना बच्चों के जीवन भविष्य खराब है। जब को कल को विदेश जाएंगे तो उनकी जब एजुकेशन का पूरा चिट्ठा लिखा जाएगा, कहाँ कहाँ से कितनी शिक्षा प्राप्त करी है, उस समय उन माँ बापों को ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चे के जीवन बनाने के लिए। बिना उसके जीवन में विदेश जाना या अच्छी उन्नति के शिखर पर पहुँचना पढ़ाई के बाद, वो नहीं संभव है। क्योंकि टीसी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे पता चलता है कहाँ पढ़ा। जैसे नौकरी में किस कंपनी में जॉब करा है तो उस कंपनी पर बेस होता है। ऐसे ही बच्चे का भविष्य है कि बिना उसके काम नहीं बनता। सर ज्ञापन दे के आप लोगों ने अपनी एक जिम्मेदारी का एक बताया है। आपने बताया कि हम लोग किस वजह से यहाँ पे आए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर सरकार अमल में लाएगी? इस पर थोड़ा सा और फिक्र करें।
देखिए सरकार अमल कितना लाती है वो तो सरकार का काम है। हमारा यदि हमें कोई पीड़ा हुई है, हमने अपनी पीड़ा से अवगत कराना, ये हमारा काम है। हमने अपनी जो हमें पीड़ा हुई है और जिससे एजुकेशन में बहुत भारी गिरावट आने का बहुत बड़ा खतरा है, वो हमने सरकार को अपनी जानकारी दे दी है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।